Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about chemical reactions. केमिकल रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का. केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका मैटर नए सब्सटेंस में बदल जाता है या फिर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं. जनरली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ होता है या फिर कलर या हीट में चेंज होता है. जो सब्सटेंसेस आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जबकि सब्सटेंसेस जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. केमिकल चेंज में क्या होता है कि कोई नया एटम नहीं बनता है, एक एलिमेंट दूसरे एटम में नहीं बदलता है, सिर्फ जो आपके एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है. अब हम जानेंगे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में. तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे. तो कई बार क्या होता है कि आपके कलर का चेंज हो जाता है रिएक्टेंट्स का जब हम गर्म करते हैं. जैसे मरकरी ऑक्साइड है तो वो रेड कलर का होता है, लेकिन जब आप उसे हीट करते हो तो मरकरी बनता है और जो कि सिल्वरी वाइट होता है, जो आपने थर्मोमीटर्स में देखा होगा, डैट इज़ मरकरी प्लस ऑक्सीजन निकलती है. या फिर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है. जैसे सिल्वर ऑक्साइड है, अगर आप उसे हीट करेंगे तो सिल्वर और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है. या फिर क्या हो सकता है कि हीट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर इवोल्यूशन ऑफ हीट हो सकता है. तो जब इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जबकि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसमें बहुत ज़्यादा हीट का इवोल्यूशन होता है. नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, जिसमें सराउंडिंग से हीट ली जाती है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है. यानी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल हो जाता है. और चेंज क्या हो सकता है, जैसे आपका प्रेसिपिटेट बन सकता है. प्रेसिपिटेट क्या है, कुछ सॉलिड प्रोडक्ट बन गया है जो नीचे बैठ जाता है आपके जिस बीकर में या जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसके बेस पर बैठ जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. जैसे सिल्वर नाइट्रेट की अगर आप सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है. अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, किस तरह की हो सकती हैं. वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अनदर वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अनदर वन इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आ जाते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे. जैसे सबसे पहले हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाता है सिंथेसिस होती है, मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनता है और दो और मोर रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बनता सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है. और यूजुअली ये रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस तरह की रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. जैसे अगर आप सोडियम और क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, या फिर आप कराते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन तो वाटर बनता है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बनता है. आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो आयरन 3 ऑक्साइड बनता है. सिल्वर और सल्फ़र की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर सल्फाइड बनता है. कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनता है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके दो तरह के हो जाते हैं. वन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्मल डिसोसिएशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, या फिर आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम जानेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में.
इसमें क्या होता है कि अगर आप सिंगल कंपाउंड को दो और कंपाउंड में या इससे ज़्यादा कंपाउंड्स में ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसमें हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट्स अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें दो या इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और कॉमनली इसका यूज़ लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपका हो जाता है लेड 2 ऑक्साइड। लेड 2 ऑक्साइड को जैसे Pv3O4, लेड 2 ऑक्साइड होता है Pv3O4, तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। या फिर आप लेड 4 ऑक्साइड को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा लेड प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट है, तो अगर आप उसको हीट करेंगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड तो बनेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर। मरकरी ऑक्साइड को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा मरकरी प्लस ऑक्सीजन। और फेरिक सल्फेट को अगर आप हीट करेंगे फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आ जाते हैं आपका थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि हाई टेम्परेचर पे होती है। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है हमेशा, और इट इज़ गवर्न्ड बाय ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये आपकी गैसियस रिएक्शंस में बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल्स जानेंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, उसको अगर आप हीट करोगे तो अमोनिया प्लस HCl बन जाएगा, और अगर आप इन दोनों ही कंपाउंड्स को प्रोडक्ट्स को कूल करेंगे तो अगेन अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह से PCl5 को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा PCl3 प्लस क्लोरीन गैस, और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड को अगर आप हीट करेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब इलेक्ट्रिक करंट से कैरी आउट होती है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट्स अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, यानी मोल्टेन स्टेट में होगा या फिर एक्वस स्टेट में होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का यूज़ करा जाता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस में या फिर इलेक्ट्रोलिसिस में। एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके, अगर सोडियम क्लोराइड मतलब आपका सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का और उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम और क्लोराइड बनता है। इसी तरह से जब आप पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है और बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर आप एक्वस कॉपर सल्फेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिलता है प्लस सल्फेट आयंस। इसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड में, मोल्टेन एल्यूमिनियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो बनता है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। अब आता है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है? जब डिकम्पोजिशन होता है लाइट के प्रेजेंस में तब हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपकी फोटोग्राफी में इम्पॉर्टेंट रहता है, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस में इम्पॉर्टेंट रहता है, और इसमें ज़्यादातर फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे एग्जांपल हम जान सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, अगर आप लाइट की प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज कराते हो तो बनता है पानी प्लस ऑक्सीजन। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कराते हो तो बनेगा सिल्वर प्लस क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कराते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो बनेगा सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। अब आते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे अगर आप जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब जिंक
सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह से अनदर एग्जांपल हो जाता है कॉपर को अगर आप AgNO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सोडियम को वाटर की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्ट कराते हो तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज़ पर डिपेंड करता है। ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और कई बार ये कलर चेंज से हम नोटिस कर सकते हैं। अब ये एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ मेटल्स है जो आपके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हम लगाते हैं, अरेंज करते हैं, इसको हम एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल कहते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, एक ऑर्डर है जिसे हम लर्न करना पड़ता है हमें। सबसे पहले आ जाता है पोटेशियम जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जितना नीचे हम आते जाते हैं वो जो एलिमेंट है हमारा वो कम रिएक्टिव होता जाता है। जैसे पोटेशियम के बाद आएगा सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो प्लैटिनम की बात करेंगे तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। अब इनमें से हम देखेंगे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये आपके एयर, कोल्ड वाटर, स्टीम और एसिड से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये सभी मेटल्स आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये या तो रिएक्ट करेंगे आपके ऑक्सीजन से, स्टीम से, एसिड से, जिससे बनता है मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट आते हैं आपके टिन, लेड, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन और डाइल्यूट एसिड से ही रिएक्ट करते हैं जिससे ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके गोल्ड एंड प्लैटिनम जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। कोई भी मेटल अगर रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटल को लेकिन अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा और उसके एक्वस सॉल्यूशन में ही कर सकता है। अगर ये ड्राई स्टेट में है तो ये रिएक्शन नहीं होती है। कोई भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। अब आ जाते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक केमिकल स्पीशीज डिस्प्लेस होती है। जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक केमिकल स्पीशीज डिस्प्लेस होती है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जिसको हम मेटाथेसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं, दो स्पीशीज डिस्प्लेस होती हैं और ये दो तरह का होता है। जैसे वन इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड अनदर वन इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसमें आयंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना सकते हैं इन लैबोरेटरीज, या फिर आपके जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम आती हैं इस तरह की रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं जिनमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दो कंपाउंड्स लेते हैं हम और उनको मिक्स करके दो नए तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें से क्या होता है जनरली एक इनसॉल्युबल होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस तरह की रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह की रिएक्शन हमेशा एक्वस मीडियम में होती हैं, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है और प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है पानी में। एग्जांपल्स जानेंगे, जैसे आपका जिंक सल्फेट होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है। इन दोनों की अगर आप रिएक्शन कराते हो तो मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट। इसी तरह से अगर आप लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलेगा लेड आयोडाइड जो कि गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट होता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह से अगर आप बैरियम क्लोराइड की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड। इसी तरह से अगर आप सोडियम क्लोराइड की एक्वस मीडियम में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो मिलेगा आपको वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड
सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से अगर आप आयरन क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनमें क्या होता है, एक दूसरे तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि एक एसिड और बेस के बीच में होता है। तो ये इस तरह का केमिकल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बनेगा आपका पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप रिएक्शन कराओगे तो मिलेगा आपको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। जिंक ऑक्साइड की नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो मिलेगा आपको जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर। So that's all for today. Thank you so much.